हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की रीडिंग बहुत डिफरेंट रीडिंग है और बहुत ख़ास और पावरफुल रीडिंग होने वाली है। आज की इस रीडिंग में हम ये जानने वाले हैं कि कौन सी डीटी, कौन से गाइड्स आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं। ठीक है, कौन आपसे स्पिरिचुअली कनेक्ट होने की कोशिश करे, कौन सा एक हायर एनर्जी आपसे जुड़ने की कोशिश कर रही है और उनका क्या मैसेजेस हैं आपको लेकर। ओके, सो ये रीडिंग इंटेंस भी हो सकती है, बट आई एम सेइंग कि ये रीडिंग काफ़ी पावरफुल होने वाली है, बहुत इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। सो अगर इफ़ यू आर कॉल ऑन टू दिस रीडिंग, अगर आपको लगता है आपको ये रीडिंग देखनी चाहिए तो आप इस रीडिंग को ज़रूर देखें। बट आई डोंट नो, आई फील लाइक कि हो सकता है कि ये रीडिंग इंटेंस चली जाए। ठीक है, बट टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड बी ओपन माइंडेड। हो सकता है कि कुछ मैसेजेस कॉन्फ्लिक्टिंग भी हो। ओके, सो बी वेरी ओपन माइंडेड अबाउट दिस रीडिंग। और अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे तो मुझे ज़रूर बताइएगा। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, इन दोनों ऑप्शन में से जो भी आपको अट्रैक्ट करे, दैट विल बी योर पाइल, दैट विल बी योर रीडिंग। मैं मिलती हूँ आपको आपकी रीडिंग में। ओके, सो ग्रुप वन। ग्रुप वन, आप में से बहुत सारे लोग हो सकता है शिव भक्त हैं या शिव जी की आराधना करते हैं। ठीक है, तो ये एक डीटी ज़रूर है जो आपसे जुड़ने की कोशिश कर रही है, आपको कुछ कहने की कोशिश कर रही है। और ये ज़्यादा आपकी स्पिरिचुअल लाइफ को लेकर है, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी को लेकर है। समथिंग अबाउट योर स्पिरिचुअल जर्नी आपकी आपके क्राउन चक्रा को लेकर है, आपके लाइफ में चल रही फेजेस को लेकर है। बिकॉज दिस फील्स लाइक कि आपकी लाइफ में एक ऐसा फेज या तो चल रहा है या तो फिर सॉरी टू से, बट हो सकता है कि आने वाले समय में कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जहाँ पर आप बिल्कुल अपने आप को अकेला पाएँ, या फिर आप ये चीज़ें अकेला, मतलब ये चीज़ें शायद आप अपने आप को उस स्थिति में अभी देख रहे हैं या फिर आपका हुआ है। मतलब बहुत रीसेंट एनर्जी है। ठीक है, सो डिफरेंट टाइमलाइन हो सकती है फॉर डिफरेंट पीपल, बट उस वक्त के लिए ये एनर्जी आ रही है क्योंकि आप जानते हैं कि शिव जी जो हैं वो एक वैराग्य हैं। ठीक है, उनको किसी चीज़ से लेना देना नहीं है। तो आपको भी यहाँ पर कहीं न कहीं बहुत ही शांत और चीज़ों को एज़ इट इज़ देखने की ज़रूरत है, किसी को इतना हाइप देने की ज़रूरत नहीं है। कुछ अच्छा हो रहा है, अच्छी बात है, कुछ बुरा हो रहा है तो उसे भी इतना हाइप देने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी चीज़ को इतना ज़्यादा घुसने की ज़रूरत नहीं है किसी भी चीज़ में। इस वक़्त आपको थोड़ा-सा अपने आप को एक दूसरे नज़रिए से अपने लाइफ को देखने की ज़रूरत है। वो समय आ गया है जहाँ पर आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में ध्यान दें, जहाँ पर आप अपनी चीज़ों को करने और देखने के तरीक़ों में थोड़ा-सा ध्यान दें। ओके? आपकी लाइफ में सब कुछ बिखर सा गया है। ओके? Three of Cups. I was not ready, but okay. Page of Pentacles. थ्री ऑफ कप्स की एनर्जी बार बार निकल कर आ रही है। इट फील्स लाइक कि ओके, दिस कुड बी पता नहीं। ठीक है, कुछ लोगों के लिए शिव, पार्वती, गणेश,
कुछ लोगों के लिए ब्रह्मा, शिव, विष्णु और शिवा, ये तीनों ट्रिनिटी, तीन की जोड़ी में ये फीमेल डेटी भी हो सकती है कि यहाँ पर आप में से कुछ लोगों के लिए जो जुड़ने की कोशिश कर रही हैं वो माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, माँ पार्वती, इनकी ऊर्जा भी हो सकती है। पर एक एक 3 आप बोल सकते हो कि एक पूरा एक कनेक्शन है, ठीक है? ट्रिनिटी है। या आप में से कुछ लोगों के लिए यहाँ पर एक ये शिव, पार्वती और गणेश जी की भी ऊर्जा है और कुछ लोगों के लिए ये बिल्कुल फीमेल डेटी है, ठीक है? जो आपसे जुड़ना चाहती है। या ओके, सो फॉर अ लॉट ऑफ यू दिस इज़ अ फीमेल डेटी। कोई फीमेल डेटी है, कोई फीमेल है जो कोई फीमेल हायर एनर्जी है जो आपसे जुड़ना चाहती है और जैसा मैंने कहा एक आपको एक हायर एनर्जी में लेकर जाना चाहती है, ठीक है? जो आपको आपकी स्पिरिचुअल जर्नी की तरफ में आपका ध्यान खींच रही है। लेकिन मैं अगेन कहूँगी यहाँ पे शिवा की एनर्जी भी है, कुछ शिव जी की भी ऊर्जा निकल कर आ रही है क्योंकि हाई प्रीस्टेस है। दिस इज ऑल्सो फील्स लाइक, ठीक है? तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पे शिव जी की एनर्जी है, ओके? आई डोंट नो वो किस तरीके से निकल के आ रही है बट निकल के आ रही है, ओके? एंड फॉर लॉट ऑफ यू ये एक फीमेल डेटी है, अर्धनारीश्वर भी आ रहा है। सो हो सकता है कि आप बहुत आप आपको विजन भी आ सकते हैं, ठीक है? आपको हो सकता है कि आपको पता है कि कौन सी डेटी आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रही है। फॉर लॉट ऑफ यू दिस इज़ अ फीमेल। ओके, द थिंग इज़ ये डेटी जो भी है ये आप ये चाहती हैं कि आप कहीं न कहीं आपकी हीलिंग पर ध्यान दें। आपके आने वाले समय के लिए जैसे मैंने कहा हो सकता है कि या तो आपका करंट सिचुएशन ऐसा है या तो फिर आने वाले समय में कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जहाँ पर आपको ऐसा लगे कि सब कुछ आपकी लाइफ बिखर सी गई है, ठीक है? तो आपको अभी से एक अलर्ट किया जा रहा है। आपको एक्चुअल में सँभालने के लिए कहीं न कहीं आपको एक वार्निंग सी दी जा रही है, ठीक है? ओके, फॉर लॉट ऑफ यू ये आपकी करंट स्टेट है, ठीक है? या फिर बहुत रीसेंट आपका पास्ट है जहाँ पर आप बहुत सारी चीज़ों से डील कर रहे हैं, ओके? तो आप इस एनर्जी में हैं और ये डीटी आपको रेस्क्यू कर रही है। इन सम सेंस ये आपको बचाना चाहती हैं, ये आपको हील करना चाहती हैं, आपके साथ हैं। ये जो भी हैं ये आपसे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड हैं। स्पेशली रात के टाइम पर, फुल मून के टाइम पर ये आपसे बहुत ही ज़्यादा, हो सकता है कि फुल मून के टाइम पर आपको बहुत से इंट्यूटिव मैसेजेस भी आते हों, बहुत सारी चीज़ें लाइक। और फुल मून के टाइम पर अगर आप कोई भी रिचुअल भी करेंगे वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल भी रहेगी। आप पानी के साथ भी काम कर सकते हैं क्योंकि ये डेटी कहीं न कहीं पानी को भी कनेक्टेड हैं। सो माँ सरस्वती भी हो सकती है, ओके? गंगा, माँ गंगा भी हो सकती है। ओके, यहाँ पर इतने सारे डेटी का मुझे वो आ रहा है। सो गंगा, यमुना, सरस्वती ओके, जो भी है। हो सकता है कि आपको पानी की, आपको हीलिंग की बहुत ज़रूरत है। आपको ये डेटी आपका जो ध्यान है वो आपकी हीलिंग पर ले जाने की कोशिश करें। वो चाहती हैं कि आप पर हील करें, आप अपनी इमोशनल साइड को हील करें, ठीक है? दे जस्ट वांट यू टू हील योरसेल्फ। ये डेटी जो भी है शी इज़ वेरी पावरफुल, ठीक है? पावरफुल भी है और मुझे यहाँ पर जैसे मैंने कहा एक से ज़्यादा भी दिख रही हैं। तो हो सकता है कि एक से ज़्यादा डेटी आपसे कनेक्टेड हैं या कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं और इट फील्स लाइक दे आर ऑल प्रोटेक्टिंग यू। आपके बहुत सारे अगर विशेस ड्रीम्स भी हैं तो इट फील्स लाइक कि ये डेटी उनको भी प्रोटेक्ट कर रही हैं। अभी के लिए हो सकता है कि आपके पास आपकी विशेस पूरी नहीं हुई है, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि आपकी विशेस पूरी नहीं होंगे बिकॉज़ आप
आपकी विशेस बहुत ही ज़्यादा सेफ़ एंड प्रोटेक्टेड हैं और डिवाइन के हाथ में है, एक ऐसे एनर्जी के हाथ में है जो सही समय आने पर आपको वो चीज़ें दे देंगी, ठीक है। सो आपको लेकिन करंटली आपको अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में, अपनी हीलिंग में बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। दे वांट यू टू हील योरसेल्फ समहाउ, ओके। ट्रिनिटी, ओके ये ट्रिनिटी हो सकता है कि मेरे से ज़्यादा आपको पता हो कि कौन सी 3 डेटी है जिनसे आप कनेक्टेड हैं, बिकॉज दिस कुड बी एनीबडी। 9 ऑफ सोर्ड्स, ओके। अगेन आप देखेंगे यहाँ पर तो 3 हैं, ठीक है। तो किसी न किसी तरीके से 3 डेटी हैं जो आपसे कनेक्टेड हैं। आपको रात को हो सकता है कि किसी न किसी तरीके से ड्रीम्स या विजन्स आते हैं। हो सकता है कि कुछ ड्रीम और विजन्स डरावने होते हों या फिर आपको अनकंफर्टेबल फ़ील कराते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये आपको कहीं न कहीं वेकअप कॉल है, आपको जगाने की कोशिश की जा रही है। हो सकता है अगर आपने कोई बहुत बुरा सपना देखा है अपने आप को लेकर, ठीक है, किसी स्थिति को लेकर, तो उस ड्रीम के थ्रू आपके ही किसी न किसी एक पार्ट पर जहाँ आपका ध्यान नहीं है वहाँ पर आपका ध्यान ले जाया जा रहा है ताकि आप उन चीज़ को देखें और हील करें, ठीक है। क्योंकि मैंने जैसे कहा ये डेटी रात को बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है या फिर रात को आप ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं इस डेटी के साथ, ओके। डेफिनेटली रात का टाइम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसीलिए ड्रीम्स के थ्रू भी आपको बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेजेस दिए जाते हैं। तो आपके आपके ड्रीम्स अगर डरावने भी आपको लगते हैं या बहुत अनकंफर्टेबल भी लगते हैं तो आपको थोड़ा उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि कई बार हर चीज़ बहुत सिंपल और बहुत अच्छा होता है तो हम उस चीज़ को इतनी सीरियसली नहीं लेते हैं, ठीक है। आपका खुद का कोई डार्क साइड है, आपकी खुद की कोई बहुत ही अनहील्ड सेल्फ है, जो अनहील्ड पार्ट है आपकी लाइफ का, आपके आपके अपने ही हिस्से का, जिसको आपको देखने की ज़रूरत है। सो एंड ट्रस्ट मी, ड्रीम्स के थ्रू ये चीज़ें भी आपके पास आती हैं, ओके। कई बार आपके अंदर क्या प्रॉब्लम है ये किसी न किसी तरीके से आपका सबकॉन्शियस माइंड लेकर आता है और यहाँ पर आपके सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू आपकी जो डीडी हैं वो आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और आपको साइंस एंड सिग्नल्स दे रहे हैं, ठीक है। सो डोंट इग्नोर योर ड्रीम्स, ठीक है, एंड डोंट इग्नोर योर ड्रीम्स। ये सिंबल्स हो सकता है, एज इट इज़ ज़रूरी नहीं है, बट उस चीज़ को समझने की कोशिश करें। देखिए आपके आप मुझे इतना मैं आपको ज़रूर बता दूँ कि आपके ऊपर बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, बहुत स्ट्रॉन्गली आप प्रोटेक्टेड हैं, बहुत स्ट्रॉन्गली, और इसीलिए आपको स्ट्रॉन्ग गाइडेंस भी मिल रही है इस वक्त, ठीक है। कि जिस भी तरीके से ये रीडिंग भी अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो वो इसीलिए है ताकि आपके पास ये मैसेजेस पहुँचे, क्योंकि आपसे जो भी ऊर्जा कनेक्टेड है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग भी है और आपको हील करना चाहते हैं। वो बहुत, आप कह सकते हैं बहुत बड़ी ऊर्जा है, ये कोई बहुत छोटी-मोटी एनर्जी नहीं है, ये बड़ी ऊर्जा है, बड़ी शक्ति है, ठीक है। ओके, सी द चैरियट। आपको आपको अपनी स्पिरिचुअल जर्नी की तरफ जाने की ज़रूरत है। अगर आपने अपनी उस साइड में इतना ध्यान नहीं दिया है तो अब वक्त आ गया है कि आपको अपने इमोशनल साइड पर, अपने स्पिरिचुअल साइड पर ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि आने वाले समय में चीज़ें थोड़ी सी आपके लिए टफ हो सकती हैं, ठीक है। डरने की ज़रूरत नहीं है, बट अगर आपका अनहील्ड सेल्फ रहेगा तो चीज़ें आगे जाके प्रॉब्लम कर सकती हैं। अगर आप हीलिंग करेंगे, अगर आप हील हो जाएंगे तो फिर चीज़ें इतनी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं रहती हैं, ओके। इट्स जस्ट हाउ यू हैंडल इट। आई कैन डेफिनेटली अश्योर कि यहाँ में बहुत सारे लोग ड्रीम्स देखते हैं और बहुत अजीब अजीब ड्रीम्स भी देखते हैं। हो सकता है कि आपको ड्रीम्स में इस तरीके से भी अलग अलग तरीके के देवी देवता दिखते हैं जिन्हें आप जानते भी नहीं हैं, किसी अलग अलग रूप में भी दिखते हैं, अलग अलग जानवर भी आपको दिख सकते हैं, या फिर कुछ कुछ अजीबोगरीब ड्रीम्स, लाइक बहुत ही अनयूजुअल, जो नॉर्मल ड्रीम्स की तरह नहीं है। अगर आपको इस तरीके के ड्रीम्स आ रहे हैं उस ड्रीम्स पर ध्यान दें, ठीक है। कुछ लोगों के लिए रिकरिंग ड्रीम्स भी हो सकते हैं। आपके डेटी आपसे बहुत स्ट्रांगली कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत स्ट्रांगली, ओके। सो पे अटेंशन। आपकी डेटी आपसे कहना चाहते हैं कि हम आपसे बात करने की कोशिश करें, हमारे साथ जुड़िए, ठीक है। तो आपको
उनसे जुड़ने को कहा जा रहा है। उनका मैसेज है कि आप अपने डेटी के साथ कनेक्ट होइए। जिस भी ऊर्जा जो ऊर्जा आप अपनी तरफ बुला रही है, आपको अपनी तरफ खींच रही है, आप उनसे कनेक्ट होइए। आप स्पिरिचुअली कोई प्रैक्टिस कीजिए, इसलिए आपका एक स्पिरिचुअल साइड भी निकल के आ रहा है। मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है वो आपकी हीलिंग है, फोकस हीलिंग की तरफ है, लेकिन आपके स्पिरिचुअल हिस्से की तरफ में इसलिए जा रहे हैं ताकि आप उनसे कनेक्ट हो सके। ठीक है, दे वांट टू कनेक्ट। बहुत सारे ऐसे मैसेजेस हैं जो शायद मैं आपको नहीं बता सकती, क्योंकि वो आपको अपने इंडिविजुअल लेवल में ही बताई जाएगी। ठीक है, तो आपको अब उनसे, उनकी ऊर्जा से जुड़ने की ज़रूरत है। एनी अदर मैसेज? मैंने क्या कहा से, यहाँ पर भी 3 लोग हैं। शिवा की एनर्जी है फॉर श्योर यहाँ पर। शिव, हो सकता है कि आप में से कोई लोग शिव भक्त हैं, तो शिव जी भी आपसे कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, या आप इस वक्त जिस भी आप ऐसी एनर्जी में हैं जहाँ पर डिवाइन एनर्जी आपसे बहुत स्ट्रांगली कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं। सो और वो आपको प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि यू आर नॉट डिसकनेक्टेड, उनका आशीर्वाद आपके साथ है, लेकिन आप एक ऐसी जोन में हैं इस वक्त, इस समय, कि आप शायद उनके मैसेजेस को समझ नहीं पा रहे हैं या ध्यान नहीं दे रहे हैं जो आपसे कहना चाहते हैं। तो वो आप पर आपका ध्यान ले जाना चाहते हैं कि आप उन्हें सुने, उन्हें उनसे कनेक्ट हुए। ओके, सो दे रियली वांट यू टू प्रे। ठीक है, आप उनसे जुड़िए, लाइक कोई मेडिटेशन कर सकते हैं आप किसी भी तरीके से। जस्ट कॉल दैट एनर्जी एंड कनेक्ट विद इट। आपको बहुत सारे मैसेजेस मिलेंगे क्योंकि मैसेजेस आपको दी जा रही है। ओके, एनी अदर मैसेज? ओके, सी अगर आपकी लव लाइफ में बहुत चीज़ें ख़राब हुई हैं, आपके इमोशनल सेल्फ में बहुत कुछ हुआ है, लाइक ठीक है, ये हो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आपके लव रिलेशनशिप की वजह से हो, किसी भी ऐसी चीज़ों की वजह से, फ्रेंड, फैमिली, जिनके वजह से इमोशनली आप हर्ट हुए हैं, आपको बहुत सारी चीज़ों की, लाइक आपको ट्रांसफॉर्मेशन लाना पड़ा है। ठीक है, सो दे एक्चुअली वांट यू टू ट्रांसफॉर्म कम्प्लीटली। वो आपको बदलने आए हैं, तो ये ऊर्जा आपसे इसलिए जुड़ रही है ताकि वो आप पूरे तरीके से बदल दे। ठीक है, आपको ट्रांसफॉर्म करने आए हैं। एंड एट ऑफ सोर्स विद द डेथ कार्ड, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। ठीक है, तो आप यू आर अबाउट टू गेट कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म्ड। ओके, और आपके साथ आपकी जो भी ये शक्ति है वो आपके साथ है इस जर्नी में। सो यस, आपकी एक बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत इम्पॉर्टेंट जर्नी शुरू होने वाली है, आपकी इमोशनल हीलिंग की, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ की। गेट रेडी, बट आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन है आप पर, बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन है। और एक उसके साथ ही साथ आपको बहुत सही डायरेक्शन दी जा रही है। ठीक है, सो यू आर डिवाइनली गाइडेड एंड डिवाइनली ब्लेस्ड। यू डोंट नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग। ठीक है, और बाकी अगर आप अपनी विशेस के बारे में जानना चाहते हैं कि आपकी विशेस का क्या होगा, जैसे मैंने कहा, योर विशेस आर प्रोटेक्टेड। आपकी विशेस जो हैं वो सही समय आने पर हो जाएंगी, क्योंकि आपकी इच्छाएं जो हैं वो भी आपके डिवाइन प्रोटेक्ट कर रहे हुए हैं। ठीक है, तो जैसे ही वो समय आएगा जब आप उस लायक होंगे, आपको आपकी सारी इच्छाएं, आपकी सारे विश जो हैं विशेस, यस, आपकी जितनी भी विशेस हैं वो सारी की सारी पूरी हो जाएंगी। एंड या दे विल गिव यू बैक। ठीक है, हो सकता है कि आपको इस वक्त लग रहा है कि कुछ भी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही है, मैं कुछ भी सोचती हूँ कुछ नहीं हो रहा है, बट ये होगा।
ठीक है? ये होगा बिकॉज़ आपकी लाइफ़ का जो पूरा कंट्रोल है वो इस डेटी में है। लाइक करंटली दे आर कंट्रोलिंग योर एवरीथिंग इन योर लाइफ, ठीक है? तो अगर आपको कोई विश भी आपकी करंटली पूरी नहीं हो रही है, सही समय आने पर ये पूरा होगा एंड डेफ़िनिटली पूरा होगा, ऐसा ऐसा मैसेज है। सो डोंट वरी अबाउट एनीथिंग एल्स, ये आपके लिए मैसेज था। सो दिस इज़ योर रीडिंग। अगर रीडिंग आपके साथ कनेक्ट हुई है, आपको पसंद आई है, तो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताएँ। थैंक यू सो मच, गुड बाय एंड टेक केयर। हेलो ग्रुप 2, तो जिन्होंने भी इस सेकंड पिक्चर को चूज़ किया था, लेट्स सी कि कौन सी डीटी है जो आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, सो फॉर सम ऑफ यू मुझे ये लव डीटी लग रही है, जो कि माँ लक्ष्मी हो सकती है, ठीक है? प्यार, रोजेस, ओके। आप बहुत कंस्ट्रेंड हो सकते हैं, हो सकता है कि आप बहुत अपने आप को कंट्रोल करते हैं बहुत चीज़ों को, लाइक आपने अपने अंदर में बहुत सारे ब्लॉकेजेस को बना रखा है, ठीक है? दिस इज़ ऑल्सो हीलिंग एनर्जी, ओके। एंड रोज क्लॉथ्स, समथिंग रिलेटेड टू रिलेशनशिप हो सकता है, ओके। या आप में से लाइक बहुत सारे लोग हो सकता है कि रिलेशनशिप में अगर सफ़र कर रहे हैं, या तो आपकी मैरिड लाइफ या तो आपकी लव लाइफ, समथिंग जिसमें आप थोड़े से सब थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है। देयर इज़ समथिंग रिलेटेड टू लव, रोमांस, रिलेशनशिप, जो जहाँ पर आपको हीलिंग की ज़रूरत है, ओके। एम्पावर भी कर रहे हैं आपको, ये डेटी आपको कहीं ना कहीं शक्ति प्रदान कर रहे हैं और आपको एम्पावर करना चाहते हैं। ओके, दिस डेटी इज़ समवन जो कि कुछ लोगों के लिए माँ दुर्गा की ऊर्जा है, ठीक है? सो हो सकता है कि आप माँ दुर्गा को या बहुत मानते हैं, बहुत पूजते हैं। माँ दुर्गा के जितने भी रूप हैं, उनमें से भी कोई हो सकता है जिनसे आप जुड़े हुए हैं, ओके। माँ अन्नपूर्णा हो सकती हैं, ओके। बट एनीबॉडी बट दिस डेटी इज़ वेरी पावरफुल, ठीक है? और ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ का कंट्रोल कहीं ना कहीं इस डेटी के यू नो दे आर लाइक अ प्रोटेक्टर, जो आपकी लाइफ को ना संभाले हुए हैं। आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें हो रही हैं, तो ये डेटी आपको कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट की हुई हैं, आपकी चीज़ों को, आपकी लाइफ को प्रोटेक्ट की हुई हैं इन सम सेंस, भले ही आपको चीज़ें उस तरीके से दिखे या ना दिखें, ठीक है? सो शी इज़ लाइक अ प्रोटेक्टर, ओके। या दिस इज़ ऑल्सो अ फीमेल डेटी जो निकल के आ रही है। क्या कहा मैंने? दिस इज सम फीमेल डेटी एंड दिस डेटी एक्चुअली वांट्स टू गिव यू, ये डेटी आपको देना चाहती है, आपको कुछ देना चाहती हैं, पर हो सकता है कि आपसे कुछ छीना गया है, ठीक है? जैसे मैंने कहा, आपके कुछ इश्यूज चल रहे हो सकते हैं। हो सकता है कि आपसे कुछ चीज़ें छीनी गई हैं, लेकिन वो इसलिए छीनी गई है ताकि आपको कुछ दिया जा सके, और जो दिया जा सके वो आपके लिए शायद बेटर है। आपको कुछ अच्छा दिया देने की कोशिश की जा रही है, ओके। आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स ज़रूर आई हो सकती है यहाँ पर, और ये प्रॉब्लम्स जो हैं वो मुझे, जैसे मैंने कहा, लव, इमोशंस, इन चीज़ों से रिलेट लग रही हैं, आपकी लाइफ से रिलेटेड है। बीइंग, दिस इज़ अबाउट यू इन सम, लाइक आपसे जुड़ा हुआ है, बट रिगार्डिंग रोमांस, लाइक समथिंग आपकी खुद की सेल्फ डिस्कवरी की। हो सकता है कि आप किसी ऐसे सिचुएशन से नहीं निकल पा रहे थे जहाँ पर आपको निकलना चाहिए, ठीक है? तो वहाँ पर भी आपको एम्पावरमेंट प्रोवाइड कर रही है। मुझे आप में से कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली ऐसा लगता है कि ये डेटी जो है ना, वो आपको किसी आपने उन्होंने आपसे कुछ छीना हो सकता है, इसलिए ताकि आपको वो दे सके जो
डिज़र्व करते हैं समथिंग बेटर एंड समथिंग गुड, ठीक है, ना कि वो जो आपके लिए सही नहीं है। क्योंकि यहाँ पर एक एनर्जी निकल के आ रही है जहाँ पर एक बहुत कंस्ट्रेन वाली एनर्जी है, जहाँ पर आप फंस गए हैं, ठीक है, लाइक लिटरली आप मानसिक तौर पर भी फंस गए हैं, शारीरिक तौर पर भी फंस गए हैं, जहाँ पर आपके आज़ादी नहीं है। आपको एक एक ऐसी इस तरीके से आप बंध गए हैं जहाँ पर आप आज़ाद नहीं हैं, ठीक है, आप मन से भी आज़ाद नहीं हैं। ओके, एक बहुत कंस्ट्रेंड एनर्जी है। तो आपके लाइफ में कुछ वास होता है इन दैट सेंस, और एक कंप्लीट एक बिल्कुल एक नया साइकिल, एक नया फेज़ आपकी लाइफ में कुछ स्टार्ट किया गया है। अगर ये किया गया है तो वो इस डेटी की वजह से है, क्योंकि ये आपकी लाइफ में एक न्यू चैप्टर लाना चाहती है, एक नई न्यू बिगनिंग लेकर आना चाहती है, आपको कुछ देना चाहती है, ठीक है। या आपको किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप से, किसी टॉक्सिक पर्सन से, किसी टॉक्सिक सिचुएशन से ये डेटी निकालना चाहती थी, और इसलिए ये जो भी है उन्होंने क्यों किया है, ठीक है। तो अगर आप करंटली किसी ऐसे सिचुएशन से निकले हैं, आपका कुछ हुआ है, तो ये कनेक्शन सही नहीं था, ठीक है। हो सकता है कि आपको लगे कि ये कनेक्शन अच्छा था, लेकिन जो मुझे दिख रहा है इनकी तरफ से ये सही नहीं था, ठीक है। और ये जो आपको देना चाहती हैं वो है एक ऐसा कनेक्शन जो कि टॉक्सिक नहीं है, गलत नहीं है, ठीक है। आप में से कुछ लोगों को ये मुक्ति देना चाहते थे किसी रिलेशनशिप से, किसी ऐसे सिचुएशन से जहाँ पर आप फंसे हुए थे। तो अगर आप किसी सिचुएशन में फंसे हुए थे तो वहाँ से भी निकालने में जिन्होंने मदद की है आपकी, वो यही देती हैं, ठीक है। तो या कुछ छीना गया है, कुछ देने की कोशिश है आपको यहाँ पर। या अगर आप सिंगल भी हैं तो आपकी लाइफ में कोई पर्सन है जो आने वाला है, ओके। कोई पर्सन है जो आने वाला है, बट यहाँ पर मुझे आपके पास एक से ज़्यादा चॉइसेस दिख रहे हैं, ओके। ओके, या तो आपके पास चॉइसेस आ सकती हैं, कोई न्यू पर्सन आ सकता है, और आपके पास पास्ट का भी पर्सन जिसके साथ जो भी चीज़ें हुई हैं, जिसके साथ आपका थोड़ा सेपरेशन भी हुआ है, तो वो पर्सन भी आपके पास वापस आ सकता है, ठीक है। तो आपके पास चॉइसेस मुझे यहाँ डेफिनेटली दिख रहे हैं। या दो पर्सन हैं, एक पर्सन है जो कि दे आर नॉट ओपन, या आपके पास आ ज़रूर रहे हैं, लेकिन मुझे यहाँ पर इस पर्सन के पास कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है जो आपको दे सकते हैं, ठीक है। वही एक दूसरा पर्सन है जिसके साथ आप एक बहुत अच्छा कनेक्शन जो आप चाहते थे, जो आप एक हैप्पी लाइफ, आप हैप्पी मैरिड लाइफ कह लीजिए, एक हैप्पी रिलेशनशिप आप चाह रहे थे, ये पर्सन आपको देने वाले हैं। सो यू आर अबाउट टू हैव अ चॉइस, ठीक है, बिकॉज दिस पर्सन इज़ कमिंग। ये डेटी आपको ये नया रिश्ता देना चाहती है, ठीक है, और आपको पास्ट की उस एनर्जी से निकालना चाहती है, ठीक है। या आप में से बहुत सारे लोगों को ये जो डेटी है ये आपको एम्पावर कर रही हैं, ये आपको शक्ति दे रही है, ताकि आप, अगर आपको किसी पर्सन को अपने लाइफ से निकालना है तो आप बिना झिझक के उस पर्सन को बाहर निकाल सकें, ओके। और आपका जो सोलमेट है वो आपकी लाइफ में एंटर कर सके। या डेफिनेटली अगर अगर आपकी, हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए ऐसी चीज़ें नहीं हुई हैं, तो भी मैं यहाँ पर आपको एक क्लैरिफाई ज़रूर कर दूँ कि कुछ चीज़ें आपसे छीनी जा रही हैं या जा सकती हैं, वो इसीलिए है ताकि आपको कुछ बेटर मिले, ठीक है। आपको गलत कनेक्शन से निकाल कर आपको सही कनेक्शन में भेजा जा रहा है, बिकॉज़ ये मुझे बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप्स इश्यूज़ लग रही है। आपको स्टेबिलिटी की तरफ लेकर जाया जा रहा है, आपको
खींचा जा रहा है कि आप ऐसे रिश्ते में जहाँ पर आप स्टेबल हों, ठीक है? और आपको शक्ति भी दी जा रही है कि अगर आपको लगता है कि ये कनेक्शन सही नहीं है, तो आप वहाँ से निकल सकें। अब ये ज़रूरी नहीं है कि ये आपका आपका पर्सन ही हो सकता है कि कोई ऐसा आपका आपका करंट जो एनवायरनमेंट है, आपकी फैमिली एनवायरनमेंट, वहाँ से उठने की आपका कोई कोई पर्सन है, अगर कोई पर्सन आपके साथ किसी गलत तरीके से आपको ट्रीट करता है, तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए, हो सकता है कि ये कनेक्शन को तोड़ने के लिए नहीं, बट एक्चुअल में आपको आवाज़ उठाने के लिए, कि आपका वो सेल्फ लेकर आने के लिए, कि आप टॉक्सिक टॉक्सिक चीज़ों को मतलब एंटरटेन नहीं करेंगे, उनको सहेंगे नहीं, ठीक है? तो उस टॉक्सिक बिहेवियर से भी निकालने के लिए यहाँ पर, तो इसको सिर्फ इस सेंस से मत लीजिएगा कि आपकी लाइफ से आपको आपका रिश्ता ही ख़त्म कर देंगे। आपका अगर मैरिज है तो वो मैरिज टूट जाएगा, ज़रूरी नहीं है, बट कोई चीज़ जो गलत है वहाँ से आपको निकाला जा रहा है। ओके, इन वन सेंस ये डेटी आपको एम्पावर कर रही है ताकि आप आगे बढ़ सकें। ओके, ये जो भी है ये आपको बहुत एक माँ की तरह प्यार करती हैं, एक गुरु की तरह आपको दिशा दिखा रही हैं, बिकॉज दे लव यू। ओके, या सी शी लव्स यू, शी इज़ दिस। यहाँ पर दिस इज़, ये जो भी दिस ग्रुप, ये भी एक कम्प्लीटली फीमेल डेटी है। ओके, एंड दिस डेटी लव्स यू लाइक अ मदर, ठीक है? एक बिल्कुल एक माँ की तरह ये आपको प्यार करती हैं। सो यू आर नॉट अलोन, आपके पास एक यूनिवर्सल मदर जो है, आप बोल सकते हैं ना, लाइक मदर अर्थ, ठीक है? तो वो एक माँ की एनर्जी है जो आपको प्रोटेक्ट कर रही है, आपका ध्यान रख रही है, और वो आपको किसी भी तरीके की टॉक्सिसिटी में देखना नहीं चाहती है। तो वो आपको शक्ति दे रही है कि आप उनसे बाहर निकलें। कोई भी अगर चीज़ें ख़राब हो रही हैं, आप इसमें देखें कि वहाँ गलत क्या है, क्योंकि जो गलत है वही चीज़ें निकल रही हैं, ठीक है? और मतलब टावर जो गलत है वो निकलेगा, लाइक होगा। कोई कोई गलत हैबिट है, कोई टॉक्सिक बिहेवियर है, कोई टॉक्सिक थॉट है, किसी का कोई टॉक्सिक इन्वायरमेंट है, या फिर कोई टॉक्सिक पर्सन है, कुछ भी जो है टॉक्सिक वो बाहर जा रहा है, और उसके बदले में एक अच्छी एनर्जी आपके लाइफ में भेजी जा रही है। ओके, दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई हो। इफ़ इट डिड, कमेंट बिलो। तो बहुत आपके पास शक्ति है। यू हैव सी, वी गॉट द लवर्स एंड द किंग ऑफ कप्स। आपकी लव लाइफ ही प्रोटेक्टेड है, ठीक है? लाइक जिसके साथ आपको जोड़ना है, दिस मदर गॉडेस नोज़ कि आपको किसके साथ जोड़ना है। एक ऐसे इंसान के साथ जो आपकी वैल्यू करता है, जो आपकी इमोशंस की वैल्यू करता है। तो किसी भी ऐसे इंसान के साथ ये आपको नहीं रखेंगी जो आपकी कदर ना करे, जो आपके इमोशंस को ना समझे, ठीक है? एंड शी knows what's best for you and she is protecting you and your relationship, ठीक है? उस इंसान के साथ जो आपके लिए है, नॉट विद दोज जो सही नहीं है, ठीक है? सो वो थोड़ा सा एक डिस्क्लेमर है। दैट्स इट। डोंट वरी, अगर आप अपनी लव लाइफ को लेकर परेशान हैं, डोंट वरी, बिकॉज ट्रस्ट दिस डिवाइन एनर्जी, बिकॉज शी लव्स यू, शी लव्स लाइक कोई, शी इज़ लाइक अ गॉडेस मदर जो आपका कभी बुरा नहीं करेंगी। ओके, बहुत इमोशनल एनर्जी है, एटलीस्ट लाइक इसकी जो एनर्जी है बहुत इमोशनल है, वो आपको दुख में नहीं देख सकती। सो या दिस इज़ योर एनर्जी, दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई हो। इफ इट डिड, कमेंट बिलो, लाइक शेयर सब्सक्राइब, और वीडियो पसंद आया तो मुझे ज़रूर बताइएगा। सी यू नेक्स्ट टाइम, गुड बाय एंड टेक केयर।